जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जेएस गणित पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव कैसे करते हैं। अगर आप भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव करना नहीं जानते हैं और इनको सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास में जो एक क्वेश्चन दे रखे हैं तो इन क्वेश्चनों में आप देख पा रहे होंगे जैसे कि नीचे यहाँ पर 4 लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा है। तो मतलब यह है कि नीचे की जो संख्याएं हैं वो समान नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं है। और इसी तरीके से जो आपका सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है कि यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है, तो नीचे की संख्या इसमें भी नहीं समान है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास में आते हैं तो इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपके पास में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों को हम आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे। जब कभी भी आपके पास में नीचे की संख्याएं समान ना हो तो आप इन दोनों तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपका दूसरा तरीका रहेगा वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस तरीके से आप चाहे आपके पास में 2 भिन्नों को जोड़ना हो, 3 भिन्नों को जोड़ना हो, 5 भिन्नों को जोड़ना हो, 10 भिन्नों को जोड़ना हो या घटाना हो, सारी चीज़ें आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या रहता है कि जो आपका फर्स्ट तरीका है उसमें क्या है कि जैसे 2 भिन्नों को जोड़ना होता है, 3 भिन्नों को जोड़ना, 4 भिन्नों को जोड़ना, तो उसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए आप दोनों तरीकों को सीख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनको शुरू करते हैं। लेकिन इनको शुरू करने से पहले कुछ बातें हम आपको भिन्न के बारे में हैं वो बताते हैं, उनको आप समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी रह सके। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपके पास में ये भिन्न लिखी है 1/5, ये जो आपकी भिन्न लिखी है 1/5, तो देखिए जो आपका ऊपर लिखा होता है उसको हम लोग कहते हैं अंश, उसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और जो आपका नीचे लिखा होता है उसको हम कहते हैं हर। जैसे कि आपके पास में ये भिन्न लिखी है 1/5, तो इस भिन्न में जो आपका 1 है वो आपका अंश है और हर क्या है, 5 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप भिन्न के बारे में समझ चुके होंगे। आप चलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों आपको ये जैसे भी वीडियो लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, कमेंट करने में आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों इनको शुरू करते हैं। पहले जोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भिन्न के घटाव के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए आपके पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3/4 + 1/5। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना ये रहता है कि नीचे जो आपकी हर में संख्याएं लिखी हैं वो क्या हैं। देखिए यहाँ पर आपका 4 लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा है, तो मतलब ये है कि आपके हर समान नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि इनके हरों को हम समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करते हैं कि किसी संख्या से इसमें हम गुना करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन आपका दे रखा है उसको आप नीचे नोट कर लीजिए, बराबर का आप चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखा है 3/4, तो हम 3/4 लिख दिए। फिर देखिए प्लस लगा चिन्ह है, 1/5 लिखा है तो हम 1/5 लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, आपको ऐसी किसी संख्या से इसमें गुना करना है जिससे क्या हो कि आपके हर समान हो जाएं। तो दोस्तों क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 4 है तो अगर यहाँ पर हम 5 से गुना कर दें तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब दोस्तों इधर 5 है तो इधर हम कितने से गुना कर देंगे, 4 से, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो आपके क्या हो जाएंगे, हर समान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आपने नीचे 5 से गुना कराई है तो आपको क्या करना है, अंश में भी आपको 5 से ही गुना करना है, जिससे कि क्या होगा कि देखिए 5 अगर आपके कट जाएंगे तो आपका पुराना वही 3/4 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इन संख्याओं से गुना करने से आपके भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जिस संख्या से आप नीचे गुना करेंगे उसी संख्या से आपको ऊपर भी गुना करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 पंचे 20 हो गए, तो यहाँ पर भी हमको 20 बनाने पड़ेंगे। तो 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, जब हमने नीचे यहाँ पर 4 से गुना की है तो क्या करना है, आपको 4 से ऊपर भी गुना करना है। अब दोस्तों क्या करते हैं, देखिए इनकी आपस में अब गुना कर लीजिए, बराबर का आप एक चिन्ह लगाएंगे और 3 × 5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15। अब देखिए क्या करते हैं, बटे की लाइन खींचिए, 4 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20। फिर देखिए प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, 1 × 4 लिखा है तो 4 को लिख दिए,
5 चौके 20। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके हर जो है वो समान हो चुके हैं, मतलब एक जैसे हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, बड़ी सी आप बटे की लाइन खींचेंगे। जो संख्या आपकी हर में लिखी होती है उसको आप बटे की लाइन के नीचे लिख देंगे। तो 20 लिखा था तो हमने यहाँ पर 20 लिख दिया। जो संख्या ऊपर अंश में लिखी उनको हम एक में ही जोड़कर लिख देते हैं। 15 लिखा है, 15 प्लस का चिन्ह लगा दिए, फिर 4 लिखा है तो 4 को लिख दिए। अब 15 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 19। और नीचे आपके क्या लिखे हैं, 20 लिखे हैं तो हम 20 को लिख दिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए आपके पास में कोई ऐसी संख्या क्या है जो अंश में लिखी संख्या और हर में लिखी संख्या को एक साथ काट दे और सबसे छोटी हो। तो देखिए 2 से अगर सॉल्व करते हैं तो 2 से नीचे आपका जो हर है वो कट जाएगा 20, 2.20, लेकिन 2 से आपका 19 नहीं कटेगा। देखिए 3 से कोई संख्या नहीं कटेंगी। कहने का मतलब ये है आपके पास में कोई अब ऐसी संख्या नहीं है जो अंश में लिखी संख्या और हर में लिखी संख्या को एक साथ काट दे। जब आपको कोई ऐसी संख्या ना मिले तो उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम भिन्न के जोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हर समान करके। ठीक है, जब आपके हर समान ना हो तो उनके हरों को समान करके इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है भिन्न के घटाव का, इसमें क्या है, इसमें भी देखिए आपके हर समान नहीं है। तो इसको हम बताएंगे आपको कि एलसीएम निकालने से, तो इसको हम बताएंगे कि एलसीएम के तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 6/3 माइनस 1/4। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना ये रहता है कि नीचे आपके जो हर में संख्या लिखी है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका हर में लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है आपका 4 लिखा है। तो मतलब ये है कि आपके हर समान नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपकी हर में संख्याएँ लिखी होती हैं इन संख्याओं का आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से बना लेना है और इस डायग्राम में आपको उन संख्याओं को लिख देना है जिनका आप एलसीएम निकालना चाहते हैं। तो है यहाँ पर हम 3 और 4 का निकाल रहे हैं तो 3 और 4 को लिख दिए। अब इनको देखिए सॉल्व कर लीजिए आगे। तो देखिए इसको 2 से सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 से आपका 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे नोट कर लिए। 4 आपका 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4। फिर देखिए क्या करते हैं, फिर इसको हम 2 से सॉल्व करेंगे। 3 लिखा है 3 को लिख दिए। 2 से 2 आपका एक बार में कट जाएगा, 2 एकम 2। अब देखिए क्या करते हैं, 3 से इसको सॉल्व करते हैं तो 3 एकम 3, 1 लिखा है तो 1 लिख दिए। दोस्तों देखिए क्या है कि दोनों जगह पे आपका 1 आ चुका है। जब आपके पास में हर जगह 1 आ जाए तो उसको आप क्या करिए, छोड़ दीजिए। नीचे आप लिख लीजिए एलसीएम बराबर जो आपके फैक्टर आए हुए हैं इनको यहाँ पर आप गुना करके लिख दीजिए। तो देखिए 2 आपका 2 बार आया है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 गुना 2, फिर गुने का चिन्ह लगा देंगे, फिर 3 लिखा है तो हम 3 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, इनकी आपस में हम गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लीजिए। तो देखिए 2 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 4, 4 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 12। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 12 आ गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक बराबर का चिन्ह लगाना है और एक बड़ी सी आप बटे की लाइन इस तरीके से खींच लेंगे और 3 और 4 का जो आपने एलसीएम निकाला है वो संख्या आप यहाँ पर बटे की लाइन के नीचे लिख देंगे। तो देखिए इनका एलसीएम हमने निकाला कितना, 12 निकला है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि हर से आप एलसीएम को भाग देंगे, मतलब 3 से आप 12 को भाग देंगे। 3 से 12 आपका जितनी बार में कटेगा उसकी ऊपर आप अंश में गुना कर देंगे। तो देखिए 3 से आप 12 को भाग दे दीजिए। तो 3 से जब हम 12 को भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 चौके 12। तो आपका क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये जो 4 आया है इसकी आप ऊपर अंश में गुना कर देंगे। तो अंश में पहले से लिखा कितना है, 6। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 गुना 4। देखिए माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, 4 से 12 को भाग देंगे। तो 4 से 12 को भाग दे दीजिए। देखिए 4 से जब आप 12 को भाग देंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12। तो आपका यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 के क्या करेंगे, ऊपर अंश में आप गुना कर देंगे। अंश में पहले से लिखा है 1 तो 1 लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 3 लिखा है तो 3 लिख दिए। दोस्तों देखिए हो सकता है आपको ये प्रोसेस थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों अगर इस प्रोसेस को अगर आप समझ लेते हैं, इस विधि को आप समझ लेते हैं तो फिर आपको कभी भी भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इनको आप बहुत ही सिंपल तरीके से करना सीख जाएंगे। चाहे 2 भिन्नों को जोड़ना घटाना हो, चाहे 3 भिन्नों को जोड़ना घटाना हो, चाहे कितनी भी भिन्नों को जोड़ना और घटाना हो, उनको आप बहुत ही सिंपल तरीके से करना सीख जाएंगे इस प्रोसेस की सहायता से। ये वाला जो प्रोसेस है सरल तो है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 भिन्नों को जोड़ने के लिए आसानी रहती है। 3-4 भिन्नों को आपस में जोड़ना अगर घटाना हो तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और जिससे कि उसमें गलत होने के भी चांसेस रहते ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए दोनों प्रोसेस को, आपको जो अच्छा लगे उस प्रोसेस को आप अपना लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि देखिए इनके आपस में हम गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लीजिए। देखिए 6 गुना 4 करेंगे
करेंगे तो आपका क्या जाएगा 6 चौके 24। फिर देखिए माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। 1 गुना 3 करेंगे तो आपका क्या जाएगा 3 और बटे की लाइन खींच दी। नीचे लिखा है 12 तो हम 12 को लिख दिए। अब दोस्तों देखिए क्या करते हैं कि 24 में से हम 3 को घटाएंगे। जब हम 24 में से 3 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 21 और नीचे आपका क्या है 12 लिखा है तो हम 12 को लिख दिए। अब दोस्तों देखिए क्या है, आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो अंश में लिखी संख्या और हर में लिखी संख्या को एक साथ काट दे और सबसे छोटी हो। तो दोस्तों अगर हम 2 से सॉल्व करते हैं तो 2 से देखिए आपका 12 कट जाएगा। 6 बार में 2 छंगे 12, लेकिन 2 से आपका 21 नहीं कटेगा तो यहाँ पर हम 2 को नहीं लेंगे। 3 से सॉल्व करते हैं। 3 से देखिए आपका 21 कट जाएगा। 7 बार में 3 सते 21 और 12 भी आपका 3 से कट जाएगा। 4 बार में 3 चौके 12। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया है 7/4। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके पास में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो अंश में लिखी संख्या और हर में लिखी संख्या को एक साथ काट दे। जब आपको कोई ऐसी संख्या ना मिले तो उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जय हिंद दोस्तों। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसान तरीके से पहुंच सके। और दोस्तों आपको ये जैसी भी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद प्यारे दोस्तों।